गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई आगरा शहर से। जैसे कि आपको पता है, कल मैं दिन में वापस आ चुका था प्रेमानंद स्वामी जी को मिलके और थोड़ा बहुत आप लोगों से बातें की थी शाम को उठ के। बाकी अभी मैं उठ चुका हूँ भाई आज सुबह सुबह। पता है देखो, कल दिवाली है और अभी सारी तैयारियां होना बहुत ज़रूरी है घर में। प्लस मैं दिवाली के टाइम पे बाहर निकल गया। घर वालों का मतलब कहते हैं ना, सब घर वाले जो है ना हमारे, वो जितने भी आसपास में अपने हमारे रिलेटिव है उन सबको ना गिफ्ट भेजते हैं। तो वो डिले हो रहे हैं, तो मुझे वो सारे गिफ्ट्स ले जाके आज बेसिकली दिवाली बांटनी है। हम में यही कहते हैं दिवाली बांटना, आप में पता नहीं क्या कहते होंगे, आप लोग बताना मुझे कमेंट करके। दिवाली के सारे गिफ्ट्स बांटने जा रहा हूँ मैं। और प्लस अभी गाड़ी वाड़ी साफ करके निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। इवन टोनी मल भी आज शाम को आने वाला है और उसने कल मुझे फ़ोन करके बोला था, चाचू मेरी फूलझड़ी लेके रखना। उसकी फूलझड़ी लेके आनी है भाई। और इवन पॉपर पॉप लेके आना। पॉपर पॉप बहुत कम लेके आया था मैं, तो उसके लिए कम पड़ रहे हैं, तो उसके लिए लेके आने हैं भाई। बाकी गाड़ी वाड़ी साफ करते हैं। मुश्किल से सिर्फ 2-4 दिन के मैं बाहर जाता हूँ और खड़ी गाड़ी के अंदर भी ना मिट्टी लग जाती है टनों में। देखो बिल्कुल धो के साफ करके रखी थी, इसे यूज़ भी नहीं करी है देखो, लेकिन मिट्टी देखो कितनी है। मैं सोच रहा हूँ इसके लिए कोई उपाय निकाला जाए भाई, कुछ ना कुछ करा जाए ताकि इस पर मिट्टी इतनी ना लगा करे। मैंने देखा भाई, हम नॉर्मली गाड़ी साफ करके रख देते हैं, लेकिन जब भी निकालते हैं ना तो साफ पूरी करनी ही पड़ती है ढंग से, तभी निकाल सकते हैं, नहीं तो मिट्टी पूरी टनों में होती है गाड़ी के ऊपर। तो चलो भाई इसे साफ करते हैं और लेके चलते हैं अपने आज सारे लोगों को गिफ्ट विफ्ट बांटने के लिए। और टोनी मल के लिए पटाखे लेके आने हैं, वो लेके आने हैं भाई। प्लस मनीत का अगर टाइम बचा तो मनीत के लिए टिफिन बॉक्स भी लेके आना है। वो काम पे जाती रहती है ना, तो उसको टिफिन बॉक्स चाहिए। टिफिन बॉक्स उसका खराब हो गया है, तो एक नया टिफिन बॉक्स भी लेके आना है। तो ये सारी चीज़ें लेके आएंगे भाई। और तू लेके जाएगा ना? हाँ ठीक है, ये तो बता दो किस किस को देना है। ये जो है ये क्वीन को देना है यार। ठीक है बिस्किट चॉकलेट वगैरह। ठीक है। सो भाई यहाँ पे सारे गिफ्ट्स मैंने रख दिए हैं जो कि मुझे जाके बांटने हैं, मम्मी ने मुझे दिए हैं। तो इसे इसके अंदर रहने देते हैं, निकलते हैं घर से सामान वामान लेने के लिए। और लक्की के लिए भी कुछ लेके आना पड़ेगा। लक्की भी कह रही दिवाली का खर्चा। तो लक्की पैसे दूँ या सामान ले आऊँ? पैसा दे दे। नहीं सामान नहीं लेके आऊँ, कुछ खाने वाने के लिए तेरे लिए। हाँ पैसे चाहिए या सामान चाहिए बता। पैसे दे। ये सब पता है, ये मोह माया है, पैसे का मोल लालच है। तूने जाके गुटखा खाना है ना? नहीं तंबाकू खाईबू? नहीं है, ऐसे झूठ बोल रही तू, खाती है? कभी कभी खाती खाती ना खाती। दे देते हैं। चलो भाई इसको भी पैसे देते हैं, दिवाली है, देना तो बनता ही है। खैर लेकिन उसको ये गलत यूज़ करेगी, ये मुझे पहले से पता है, पर क्या कर सकते हैं, देना तो बनता है। चाहे वो गलत यूज़ करे चाहे सही करे, लेकिन एक बार तो देना बनता ही बनता है दिवाली पे, है ना? ताकि खुश रहे। नहीं तो अगर मैं कुछ ले आके भी दे दूँगा तो उसे उसकी खुशी नहीं मिलेगी। तो इसे थोड़े से पैसे देता हूँ ताकि ज़्यादा भी ना खा पाए। ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे बोल रहे थे भाई आपने कहाँ से पटाखे लिए? दिल्ली में तो पटाखे मिलते नहीं है। पटाखे लेने के लिए लोग आगरा तक आ रहे थे, दिल्ली वाले भी। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, पटाखे लेने का बेस्ट टाइम पता है क्या है? दशहरे से पहले पहले ले लो। मैं भी खुद दिवाली से पहले थोड़े से पटाखे और लेने आया था, मतलब कि टोनी मल के बच्चों वाले पटाखे। लेकिन यहाँ सारी दुकानें बंद हो चुकी है बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, और दुकानों के अंदर पटाखे भी नहीं बचे। लोग इतने खरीद के जा चुके हैं भाई। तो अभी यहाँ पटाखे नहीं मिल रहे हैं। अगर आप लेना चाहो तो अपने तरफ ही कहीं ले लो बाहर से। पर हाँ, अगर आप नेक्स्ट ईयर से अगर लेना चाहो तो कोशिश करना कि दशहरे से पहले ही हम पटाखे लेके चले जाए, कम से कम ये समझ लो जन्माष्टमी के आसपास। हाँ भैया इस समय अरे वो मत पड़ो। हाँ इस समय आप कहीं भी किसी के चक्कर में मत पड़ो। हाँ दुकान से ले लोगे, अरेंज कर लोगे, सही है, क्योंकि हाँ। इस समय वैसे भी बहुत माल महंगा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अभी जाओगे दिक्कत होगी, और ठीक वहाँ 2-3 घंटे खराब हो जाएगा, तुम्हारा खाना वेस्ट जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। सो जो हमने पहले पटाखे लिए थे वो इन्होंने दिलवाए थे, और पटाखे इस वक्त यहाँ कहीं नहीं मिल रहे हैं, और कहीं यहाँ खड़े होने से फ़ायदा नहीं है। मैं जबकि आगरा से कम ये समझ लो बहुत दूर आया हूँ पटाखे खरीदने के लिए। ये देखो कुछ सिख फैमिलीज़ भी हैं जो पटाखे खरीदने आए। देखो पूरी बोरी भर भर के पटाखे लिए, लेकिन फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे ना सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो कुछ मिलेगा नहीं। इतना दूर आने का फ़ायदा नहीं है। मेरा भी आना नुकसान में ही रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। चलो कोई नहीं, मैं रास्ते से ही कहीं ना कहीं से ले लूँगा। टोनी मल वैसे भी कितने ही पटाखे फोड़ेगा।
मैं क्वीन दीदी घर पहुंच चुका हूँ भाई। चलते हैं अंदर गिफ्ट देने के लिए। बहुत हालत ख़राब हो गई सामान उठाते हुए। कैसा है तू? ठीक है। और क्या देख रहा है? तेरे लिए कुछ नहीं लाया हूँ मैं। मेरे को क्या है? पटाखे फोड़े तूने? हाँ फोड़े रेनबो वाले के फोड़े। कौन से वाले? ब्लास्ट बहुत बुल होते। ये कौन सा बम है? इसका ये साइड भाई ये कौन से बम लेके घूम रहा तू? ये इस साइड मांगू ना तो इतना बड़ा बात तो यहाँ से मांगू वहाँ तक जाके इसकी अब दिखाइए फोड़ के। वो खराब निकला आधे जाके। दूसरे कहाँ है? बाकी तो पॉपकॉर्न को दो एक डिब्बा तो खाली कर दिया, एक पड़ा है। एक डब्बा पड़ा है? क्या बात है। मम्मी कहाँ है? मम्मी मम्मी ऐसी मांगू। तो छोटा वाला प्राणी मस्त वाला वापस आ चुका है भाई। ये दोनों को आप पहचानते होगे। ये वाला तो बदमाश वाला है, ये छोटा वाला थोड़ा सीधा सीधा है दोनों ही बदमाश। सैगमांडो में हम सैगमांडो में तो पंच के छाया सो जस्ट अभी क्वीन दीदी के यहाँ से फ्री होकर आ चुका हूँ भाई। थोड़े से देर लग गई वहाँ। सो जस्ट अभी क्वीन दीदी के यहाँ से फ्री होकर आ चुका हूँ। उन्होंने कुछ खिलाया अभी। खाने के बाद पेट वैसे ही पहले से भरा था, सुबह नाश्ता करके निकला था। लेकिन दिवाली की गिफ्ट जब भी आप देने जाओगे ना तो जितने भी आपके मिलने वाले होंगे वो दबा के आपको खिलाएंगे भाई। और इसलिए भाई सुबह कुछ खा के मत आना। मैंने गलती कर दी, सुबह नाश्ता वाश्ता हैवी कर लिया था। पर आपको राय दूंगा मत खा के आना भाई, ये खाना पड़ेगा। अगर आप नहीं खाओगे ना तो बुरा मान जाएंगे इसलिए। और अभी मुझे अपनी दूसरी बहन के यहाँ भी जाना है, जो क्वीन दीदी है ना उनके यहाँ भी। फिर एक मेरे मामा है उनके यहाँ जाना है। फिर मैं फ्री हूँ। मतलब 3 जगह मम्मी ने बोला था तू देखे आ, तो मैं 3 जगह देने जा रहा हूँ भाई। ये सारे भी काम वैसे पहले पापा किया करते थे और बड़े भैया किया करते थे, लेकिन अब वो अपने अपने कामों में बिजी हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप करो अब, क्योंकि अब आपकी भी टाइम आ चुका है, आपको भी देना चाहिए जाके, इसलिए तो भाई फिर मैं देने आ गया। नहीं आज के दिन नहीं बोल दिया, नहीं मतलब नहीं बोल दिया। अब दिन हेलो। सो ये छोटे छोटे प्राणियों को डांट पड़ रही थी भाई अभी, क्योंकि इनको अपने खिलौने छोड़ने थे, नए खिलौने चाहिए थे, इसलिए डांट पड़ रही थी। और क्या हाल है? डिजाइन चेंज कराना है? चलो भाई मेरा फिर जाने का टाइम आ चुका है एक और नई जगह पे। बाय बाय, फिर मिलेंगे। इसने मुझे गिफ्ट भी दिया है, एक बहुत प्यारा सा है। ओ यार बड़ा प्यारा सा है, ये देखो छोटा सा। थैंक यू। सो मस्त डॉल दी के पास भी गिफ्ट दे के आ चुके हैं दिवाली के। अभी मामा जी के यहाँ भी जाके देना है और वो मैं दे दूंगा। रिकॉर्ड नहीं करूंगा, अच्छा है ना गिफ्ट देते हुए जाके रिकॉर्ड करो। पर ठीक है, घर के काम है सारे, करने तो है ही भाई। और डेली के काम भी है मेरा, रिकॉर्डिंग करना, व्लॉगिंग करना, तो वो भी मेरा काम है भाई। बाकी अभी गिफ्ट दे दिए, बाकी अभी गिफ्ट सारे हो चुके हैं। बस एक मामा जी को पकड़ा के मैं सीधा घर की तरफ निकलने वाला हूँ। या हो सकता है कि दोस्तों से मिलूँ, दिवाली का टाइम है ना, तो दोस्तों से मिल के थोड़ा बहुत बातें करे बैठे बैठे। पर टोंडी मल के ना पटाखे अभी तक नहीं मिले। बेचारा आएगा इतना प्यार से बोलता है चाचू मेरे को फूलझड़ी चाहिए, और उसकी फूलझड़ी तो लेके आनी पड़ेगी भाई। और उसकी फूलझड़ी कहाँ मिलेगी, ढूंढनी पड़ेगी। वैसे पटाखे वाले बहुत लगते हैं, पर अब मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से कभी पटाखे खरीदे नहीं है शहरों के बीच में से ना। मतलब आगरा के अंदर बाहर, मतलब आगरा से फैक्ट्रियों से जाके डायरेक्ट खरीदे हैं, पर आगरा के अंदर पटाखे कभी नहीं खरीदे हैं, तो इसलिए नहीं मतलब समझ में आ रहे कहाँ मिलेंगे करके। बाकी ठीक है, जैसे ही मिलता है तो लेते हैं और फिर उसे घर लेके चलेंगे आराम से। तो मैं पहुंच चुका हूँ इस वक्त पालीवाल पार्क, जहाँ पे नॉर्मली लोग अपना सैटरडे संडे टाइम बिताने आते हैं। पर यहाँ पे ना छोटी छोटी दुकानें लगी हैं पटाखों की, अभी बन रही हैं या लग चुकी हैं या हट रही हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। पर हाँ, यहाँ भी पटाखे मिल रहे हैं भाई, तो यहाँ पटाखे ले सकते हैं। टोंडी मल की जो चीज़ें रह गई वो ले लेता हूँ यहाँ से आराम से। बड़ी सारी दुकानें भाई पटाखों की। फुलझड़ी भी मिल गई। वैसे तो ये दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं, लेकिन आपको ये बता दूँ, ये फुलझड़ी का पैक 100 रुपीज़ का वहाँ से मिल रहा था, जो मुझे यहाँ पे परचेज़ करने में मतलब पैसे कम करा के 300 का पड़ा, नहीं तो 400 का बेच रहे हैं लोग। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं दुकानें। फैक्ट्री इनके 4 गुने सस्ते प्राइस में सामान दे देती है अगर आप फैक्ट्री जाके ले लो। जहाँ से मैं ले रहा हूँ ना, पटाखे सारे पहले ले चुका हूँ, तो वो जगह बहुत सस्ती है भाई। तो यही होता है भाई। बाकी ये दुकानों में क्या होता है, इनका लाइसेंस लिया जाता है और फिर ये देखो दुकान कुछ दिनों के लिए लगती है, तो इनका सारा एक्सपेंस निकाला जाएगा इन पटाखों से।
तो इसलिए महंगे भी मिलेंगे भाई। तो यही भी सीज़न होता है। बाकी अगर आप खुद चाहो तो खुद जाके होलसेल से ले सकते हो, क्योंकि देखो मैं क्वांटिटी भी तो एक एक पटाखे की ज़्यादा ही ले रहा हूँ, कम नहीं ले रहा हूँ। अगर आप ऐसे एक बंडल लेना चाहो ना तो एक बंडल मिल जाता है इजीली वहाँ पे, सिंगल पीस नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पे अगर आप चाहोगे तो एक पीस लेने जाओ तो एक पीस नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको पूरा बंडल ही लेना पड़ेगा। और वैसे ही बंडल पूरा ले ही लिया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज़ एक दो फोड़ते हैं तो उनके काम आ ही जाता है फिर, इसलिए। और वैसे भी दिवाली कौन सी रोज़ आती है, छोटा सा तो है। और बड़े प्यार से बोलता है, चाचू मेरे लिए फुलझड़ी लेके आना, तो फिर मैं उसके लिए ले आया भाई। लगभग सारे ही काम अपने कंप्लीट हो चुके हैं भाई, जो मुझे आज सुबह सुबह करने थे, मम्मी ने मुझे बोले थे। मतलब मुझे मन था टोंडी मल के पटाखे और बाकी जो गिफ्ट बांटने थे वो सारे काम हो गए। बाकी अभी मम्मी आने वाली है, मम्मी कह रही है मुझे एक दो जगह ले चल जो दिवाली के लिए वो काम वाम करने वो करवा दे। मतलब उन्हें शायद बिस्किट्स लेने हैं, क्योंकि कई लोग आते हैं ना घर में, जैसे मैं लोगों के घर गया हूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग भी आते हैं घर पे गिफ्ट देने। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता होगा ना भाई। तो वो लोग जब आएंगे तो उनके लिए ना खाने के लिए कुछ ना कुछ सामने रखना पड़ता है। जैसे मैं भी सबके आ गया तो उन्होंने सबको दे मेरे को कुछ ना कुछ सर्व किया, खाने पीने का चीज़ सामान। तो वैसे ही होता है भाई। तो मम्मी कह रही है बिस्किट विस्किट लेने चलना है तो तू आ जा, फिर लेके चल। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ, तो फिर आप तैयार हो, मैं लेके चलता हूँ आपको। उतनी देर में फिर मनीत भी फ्री हो जाएगी, मनीत को भी पिक कर लेंगे भाई। ये देखो भाई अपना घर कितना प्यारा सा दिख रहा है। थोड़ी बहुत लाइटें लगी हुई है, ऊपर भी लाइट लगी है लेकिन वो लगाई उल्टी है। ऊपर उसके छत पे ऊपर पूरी रोशनी फेंक रही है वो। बेसिकली वो पाइप वाली लाइट नहीं होती जो दीवार के कोने में लगी होती है, वो लगाई है और वो ऊपर रोशनी फेंक रही है सारी। चलो बढ़िया है भाई, जैसे भी है। हम तो घर रहते नहीं है, मम्मी ने अपने तरफ से जितना हुआ उतना किया है भाई। मतलब एक भैया को बुलाया हुआ, उन्होंने सारी ये लाइटें वाइटें लगाई हैं। पर ठीक है, त्यौहार पे ना सजावट होनी चाहिए घर में, तभी लगता है कि हाँ घर के अंदर खुशियाँ हैं, और खुशियाँ और आती भी हैं। तो यही भैया हैं जिन्होंने सारी लाइट लगाई हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया लगाई है भैया। और ये देखो यहाँ पे भी फूल लगा दिए मम्मी ने सारे। सो भाई मम्मी ने यहाँ पे एक्वेरियम भी तैयार करवा दिया है दिवाली के लिए, मस्त दिख रहा है भाई। और इसमें फिशेस भी डलवाई हैं नई। पहले हमारे पास एक्वेरियम हुआ करता था, काफ़ी टाइम से मम्मी की तबीयत खराब रहती थी ना, तो उस टाइम एक्वेरियम में जितनी मच्छी हुआ करती थी वो सारी मर गई धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे ख्याल रखने के लिए कोई था नहीं। और फिर भी वैसे मतलब उनकी एज हो चुकी थी काफ़ी टाइम की, पुरानी थी वो, धीरे धीरे ख़त्म हो गई, या पापा ने फिर जाके वो कहीं और दे दी थी शायद। तो एक्वेरियम बिल्कुल खाली कर दिया था, क्योंकि संभालने के लिए कोई था नहीं, तो इसलिए ख़राब होंगी मछलियाँ, फिर उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं, तो इसलिए एक्वेरियम खाली रखा हुआ था, फिर लाई भी नहीं। अब मम्मी वापस आ गई हैं, घर में रह रही हैं काफ़ी टाइम से। अब मम्मी की तबीयत ठीक है तो वापस आराम से हैं, तो घर में देखती रहेंगी, तो मम्मी ने वापस से पूरा एक्वेरियम मेंटेन करवाया भाई। काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है ना। हमारे घर में दो एक्वेरियम है, ये बड़ा वाला है और देखो एक छोटा वाला भी है। पहले दोनों ही रहा करते थे भर के पूरे। मम्मी को शौक बहुत है सारी चीज़ों का। सो ये भैया वो भैया हैं जो जब मैं आगरा रहा करता था ना, तो उस टाइम पीरियड में मेरी यहाँ पे शॉप हुआ करती थी, जयपुर हाउस एक जगह वहाँ पे। तो वहाँ पे इनकी फिश एक्वेरियम की शॉप हुआ करती थी। आज भी हमारे घर आते रहते हैं फिश एक्वेरियम में सारे रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए। तो काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई। पुरानी यादें मतलब एकदम से ताज़ा हो गई, क्योंकि उस टाइम पीरियड में वहाँ पे जो जो चीज़ें किया करता था, काम वाम किया करता था। मतलब मैं ऐसा बंदा था कि खुद, मतलब ऐसे शेफ तो था ही मैं पहले, तो मैं अपनी दुकान पे खुद भी काम किया करता, तो सारी चीज़ें याद आ रही थी भाई। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है भाई पुरानी चीज़ें याद करके। चलो और बढ़िया, चलो मस्त बना दिया पूरा एक्वेरियम। मम्मी के पास आते रहते हैं भैया। भाई ये देखो मछलियों के लिए भी ऑक्सीजन लगाया गया है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ये ऑक्सीजन है नीचे की तरफ लगा हुआ है। देख रहे हैं नीचे छोटी सी बॉल्स लगी है, उनसे ऊपर ऊपर फुहारे से आ रहे हैं मस्त, तो वो लगाया गया है भाई। मस्त नज़र आ रहा है ना। वो कहाँ छोटी छोटी। बाय द वे मुझे जस्ट अभी समझ में आ रहा है ये सब क्यों लगाया है, क्योंकि टोंडीमल आने वाला है और टोंडीमल को मछलियाँ बहुत पसंद है, तो इस चक्कर में मम्मी लगाया। नहीं तो वैसे तो इतना लगाती नहीं और ध्यान भी नहीं आता उन्हें, लेकिन हाँ टोंडीमल को मछलियाँ पसंद है इसलिए लगवाया भाई। हाँ उसे खरगोश भी पसंद है, मछलियाँ भी बहुत पसंद है, वो छोटी छोटी चीज़ों के साथ खेलता है, तो उसके लगा दिया भाई। वो आएगा देखेगा खुश होगा। सो भाई टाइम हो चुका है मनीत को लेके आने का, तो चलते हैं भाई। मनीत को लेने के लिए निकले हुए हैं घर से, बस थोड़ी बहुत देर में वो फ्री होने वाली है तो उसको लेते हैं। थोड़ा बहुत सामान भी लेना है दिवाली का, तो वो भी ले लेंगे और फिर आराम से घर जाएंगे भाई। सो दिवाली की वजह से देखो मनीत भी कितनी तैयार होकर आई है भाई। ओहो आज मनीत दिवाली के गिफ्ट विफ्ट लेके आई है मस्त। आज मनीत तेरी तरफ से पार्टी नहीं। कल भी पार्टी ले ली, आज भी पार्टी ले ली। आज तो दिवाली की पार्टी मिलनी चाहिए अम्मा। आज पति की तरफ से, कल मनीत की तरफ से। ठीक है एक दिन आपका एक दिन मेरा। ठीक है चलो। ये ज़्यादा दिन मेरे ही होते हैं, कम दिन इसके होते हैं, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं आपको। झूठे, आपने ही तय किया था पिछली बार, ठीक है ना। कल तो बिल ज्यादा था, कल बिल ज्यादा था, आपने दे दिया।
भाई इतनी सारी शॉपिंग करके आई हैं अम्मी। अब तुम्हें कहाँ चलना है? दिवाली कितनी बार शॉपिंग चली अम्मा? ये तो हमेशा की शॉपिंग, दिवाली की कौन सी है? पता नहीं, बार बार खरीदने आते हो। गए थे एक टिफिन लेने और लेके कितना सारा सामान आए हो। अरे तो घर का चीजें ले लिया, अभी जा रहे तुम ट्रिप पे तो ले लिया, इधर से ले ले, पहले उससे रसे। रसे हाँ, लौट के इधर हल्दीराम पे जाना पड़ेगा। फिर हल्दीराम पे जाना पड़ेगा। हाँ, क्या करते हो और अम्मा? या तो पहले हल्दीराम पे चल, जैसे तेरी मर्जी। उधर ही चलते हो। या तो कल तू लेके चलेगा तो कल चले चल। कल चले जाओ, कल चल, हल्दीराम पे चले जाओ। कल हल्दीराम भी चलेंगे, फिर बाजार का अपन दोपहर में 1-1:30 बजे के लगभग निकल के हो आएंगे, ठीक है? ठीक है अम्मा। और कुछ अम्मा? कल दिवाली है, कल कम से कम आराम तो कर लो थोड़ा बहुत। कल दिन में पहले सजा लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। कल नहीं, परसों अपने घर में 22 को है। 22 को दिवाली है। हाँ, बंदी छोड़ दिवस। ओके, सो सरदार लोग जो बनाते हैं वो बनाते हैं बंदी छोड़ दिवस। गुरु हरगोबिंद सिंह जी 52 राजा है ना अम्मा, 52 राजाओं को एक साथ छुड़वा के लेके आए थे। उस दिन को हम बंदी छोड़ दिवस बनाते हैं। तो चलते हैं भाई, अभी तो घर की तरफ जा रहे हैं। बाकी दिवाली और बंदी छोड़ दिवस दोनों ही बनाएंगे अम्मा, है ना? हाँ तो दिवाली तो मैंने रात हो चुकी है भाई, हम घर आ गए थे और फिर मैं आराम करने लग गया था। टूनी वाला आ गया, उसे देते हैं। यार तुमने ये आज पहन लिया, मैं कल पहनना है। सबने हाँ हरा नीला पहन सकते थे। कभी कभी हरा लेकर आई। क्या कबीर ये? पहले बता मथाड़े को बोला चाचू, चले मथाड़े को चाचू को। अरे नहीं नहीं ठीक है, ठीक है। करने दे बे। नहीं ठीक है, ठीक है। आदत पड़ी। अरे ठीक है, आजा। मत्था टेकने दिया कर, ऐसे उसे रोका मत कर। यही जैसे ही घर में आ जाता है ना तो घर में रौनक आ जाती है, और जब तक ये घर में नहीं होता ना तब तक रौनक नहीं रहती है भाई, सच्ची। ओले मैं यही लेके आया था इसके फोड़ने के लिए। अरे बम फोड़ेंगे ना पहले कबीर। ये देखो, फोड़ता है, फोड़ता है। पूरे दिन फोड़ता है वो। भाई मैं पहले पैकेट खोला था, उसमें फट नहीं रहते। वो देख कैसे फेंकेगा। सही सही फट रहे हैं, फट रहे हैं। अच्छे से फेंको। अबे ऐसे जोर से मार, तो जोर से। हो सकता है रूम में ना फटते हो चिकने पे। ओ भाई इसी के लिए तो स्पेशली इसे बुलाया। जला लो स्टाइल मार। जतिन नहीं, अभी सो रहा है जतिन। जतिन को जला दे। अरे कबीर नहीं जलाना बाबा। ये देखो कबीर, ये देख, एक बार देख, छुरछुरी एक बार देख तो ले। अभी उसे पता नहीं है क्या है, शायद भूल गया उसे। कबीर इधर देख। नहीं, अभी दोपहर में जला कर आया है वो। अच्छा दोपहर में कह रही हूँ, शाम को 8:30 बजे के लगभग। कबीर वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। अनाज चलाएगा, कभी अनाज चलाएगा। अनार भी चला गया है। अनार कहाँ से आया? सामने वाली लड़कियों ने प्लान आज जल जाएगी ये फुलझड़ी। 1-1.5 घंटा लग गया जलाते। एक बार वो देखना। कौन सी बॉल? एक बार वो देख ले पहले। ओ जल गई। हाँ ओहो कितना कुछ हो रहा है। पकड़ो, उसके हाथ से दूर रखना। पकड़ लो पीछे से पकड़ लो। पको ना। कितना कुछ हो रहा है भाई। ये क्या ड्रामा हो रहा है भाई पीछे। देखो भाई मैंने जो बोला था ना वही हुआ। मम्मी ने क्यों बनवाया फिश पे, मम्मी ने फिश एक्वेरियम क्यों सही करवाया अभी देख लो भाई। काका देखो, मेरी मिट्टू की फिशे सारी, मेरी मिट्टू की फिशे सारी फिशे। अरे वाह, कबीर क्या है? फिश। पापा फिश। कबीर क्या है? कबीर चिट्टा खोजम्मा। ये इसके फिश को करना। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।